पिछले बृहस्पतिवार को जो भक्त लोग आए थे उनका वीडियो एक बनाया गया था जो काफ़ी लोग सुने, काफ़ी लोग देखे। आज हमारे गूंगे मऊ से जो हलियापुर पड़ता है जगदीशपुर के पास, वहाँ से आए हमारे गोमती यादव जी और कुशीनगर की धरती से। पिछली बार आप लोग सुने होंगे, ये आए हैं हरी यादव जी, जो वीडियो में कई साल पहले जो पुराने वाले वीडियो थे सत्संग के, उनको सुन के आप प्रभावित होके खोजते 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 तब यहाँ आश्रम तक पहुँचे थे। और तब से आपका आना जाना रहता है तो परिवार बड़ा दबाव में रहता है। बड़ा परिवार दबाव बनाता नहीं, आपकी तो इच्छा रहती है हरदम साथ रहना। बहुत मजबूरी में घर जाते हैं। तो और ये हमारे सुरेश भैया चौरसिया जी हैं, जो हमारे जनौरा साईं दत्ता आश्रम से आप लोग शिष्य हैं। जब से आए तो पहले तो नहीं पता लगा था, लेकिन यही वीडियो के माध्यम से फिर आप भी आना जाना सुनते रहना, तो वहीं से फिर जुड़ाव हुआ सुरेश भैया का, और आते जाते रहते हैं। तो ये बृहस्पतिवार को यहाँ जब से समाधि का कार्यक्रम हुआ था, तभी से बृहस्पतिवार का ये आरती के दिन तभी से आरती होती है। तो अक्सर लोग यही बृहस्पतिवार को आया जाया करते हैं। कहे कुछ सत्संग सुना दीजिए दाता जी, तो उन्होंने कहा सब तक संदेश पहुँच जाए। हमारे भगत जी जो यही हमारे बगल के गांव के हैं, भोनियापुर एक गाँव पड़ता है, वहाँ से काफ़ी दिन भगत जी हमारे साथ ही रहते थे। अब तो इस समय इनका पेंशन हो गया है, पावर बढ़ गया है, पावर में आ गए। तो काफ़ी दिनों तक ढोलक पर सेवा दिए हमारे। और हमारे देशराज भैया जो कई सालों से आप ही के द्वारा प्रसाद और आरती, अब रहें या ना रहें, प्रत्येक बृहस्पतिवार को अपना समय देते हैं। जैसा कि कबीर साहब कहते भी हैं कि तीर्थ गए से एक फल और संत मिले फल चार, और सतगुर मिले अनेक फल, कहाँ कबीर विचार। तीर्थ जो भी हैं वो तो किसी न किसी तपस्वी की तपस्थली, और जब हम तपस्थली पर जाते हैं तो वो तीर्थ कहलाता है। लेकिन अगर वहाँ तपस्वी नहीं है तो हमको जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलेगा, एक फल मिलता है। वहाँ गए, कुछ हमारी शांति आई, कुछ देर वहाँ बैठे देखे। हम अगर मान लीजिए कि कोटवा धाम जाते हैं जगजीवन साहब बाबा के यहाँ, हमारा भी ये पंथ जगजीवन साहब कोटवा धाम से निकला है। मोहन सादाता जैसा कि उनका लेख मिलता है कि 15वां गुरु जगजीवन और 16वां गुरु सतगुरु साहब। 15वां गुरु जो है वो जगजीवन साहब बाबा थे। अपने जीवन में मोहन सादाता 15 गुरु किए,
और 15वां गुरु जो है वो जगजीवन साहब हुए। ये साईं पंथ जो है, साईं समर्थ जगजीवन लिखते हैं कोटवा धाम में। ये साईं पंथ हमारा जो है वो जगजीवन साहब कोटवा धाम से निकला है। वो गृहस्थ मार्ग रह गया और हमारे यहाँ के संत जो है वो तपस्वी जंगलों में विरक्त होके और जंगलों में तपस्या करते हैं। जगजीवन साहब की बात चली, अगर जगजीवन साहब के हम स्थान पे जाते हैं या किसी भी तपस्वी के स्थान पे जाते हैं और अगर वो तपस्वी नहीं है मिला, तो जो हमें सुख मिलना चाहिए, जो हमें फल मिलना चाहिए, वो फल नहीं मिलेगा। और शायद वो तपस्वी मिल जाए। अगर हम अयोध्या जाते हैं और शायद अयोध्या में राम मिल जाएं, अगर हम मथुरा जाते हैं, मथुरा में अगर कृष्ण मिल जाएं, तो कितना हमको फल मिलेगा। इसलिए हम तपस्थली ना खोज के तपस्वी खोजें। और इसके लिए संत लोग दर्शन भी कराते हैं। गोस्वामी जी तो लिखे कि अब भा मोहि भरोसा हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। लेकिन संत नहीं खोजते लोग। हम तीर्थों में दौड़ते हैं। तन तीर्थ में ना तरे, बरत कटे ना पाप। तीर्थ में तन नहीं तरेगा, व्रत जो है रहने से पाप नहीं कटेगा। और मोहन अजपा अमर नाम है, जपत होए नहीं पाप। मोहन सादाता समझाते हैं कि अगर अजपा औंघा लगे भगत, झूठे खोपड़ी में सब देखात है। देखो इनमें सब देखात है। तन तीरथ में ना तरे, बरत कटे ना पाप। मोहन अजपा अमर नाम है, जपत होए नहीं पाप। अजपा वो चीज़ है कि जपते ही जो हमको निष्पाप बना देता है। अगर जिसको अजपा, जिसका अजपा का मतलब होता है ये सांसों से जाप करना। सांसों, जब जिसकी सांस नाम जपने लगे, जब सांसों में वो समा जाए, बस वो समझ लीजिए जब उसका उद्धार हो गया। सांसें हमारी जपती हैं, समाया है कोई हमारे सांसों में। संसार के विषयों में हम लिप्त हैं, सांसों में यही विषय हमारी समाई। और अगर नाम हमारे सांसों में समा जाए तो हमारा फिर अब ना कहीं तीर्थ जाना है, ना व्रत रखना है। अजपा अगर हमारा सांस अगर अजपा जपने लगे, सांसें हमारी नाम जपने लगे, तो सारे पापों से हमको नाम मुक्त करा सकता है। तो तपस्वी हम नहीं खोजते, तपस्थली पे जाके और हम अपना कल्याण खोजते हैं। कतई कल्याण हम बिना तपस्वी के नहीं हो सकता। गोस्वामी बाबा लिखे हैं कि बिन गुरु भव निधि करे न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। यह पद दुर्लभ है संसारा। संसार में अगर दुर्लभ कुछ है तो और कुछ नहीं दुर्लभ है। दुर्लभ अगर है तो सतगुरु और संत का मिलना दुर्लभ है। और बिना सतगुरु को पार उतरा, बिना सतगुरु के आज तक कोई पार नहीं उतरा, बिना संत के कोई आज तक पार नहीं उतरा। और बड़ी भाग्य जो सतगुरु पावे, जिसके जब कई जन्मों की भाग्य होगी, तब जाकर के सतगुरु और संत मिलते हैं। दाता लिखे हैं कि एक सोहर में कि को बरने यह भक्ति जवन बालापन में। अगर बालापन से अगर, और कबीर साहब वही कहते हैं कि बालापन से हरि भजे जग से रहे निराश, और तिनको तीरथ तरसते की कवई है वैदास। अगर कहीं बालापन में भक्ति जिसको प्राप्त हो जाए, परमात्मा की गोद में अगर जो बैठ जाए, परम प्रभु जिसको अपने गोद में बैठा ले, सत्य के शरण में जो कहीं बचपन जब से जो समझने लायक हुआ, जिसको जाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए,
तो उसके लिए छोटी भाग्य नहीं कहते, कहते बड़ी भाग्य जो सतगुरु पावे। छोटी भाग्य से सतगुरु नहीं मिलेंगे, बड़ी भाग्य जो सतगुरु पावे और बूझ विचार के पद लगावे। बूझ करके और विचार करके क्या हमारे हित में है, क्या हमारे अहित में है, ये हमें विचारना चाहिए। ये जो हम लोग बैठ करके सुन रहे हैं, जो जान रहे हैं, ये हम जीवन का विचार कर रहे हैं। हम किस रास्ते पे चलें तो हमारा ये जीवन कष्टों से, बाधाओं से, परेशानियों से मुक्त हो। जीवन में समस्या और समाधान हम ही हैं। हम अपने जीवन की समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। अगर कोई उल्टा सीधा वाणी बोलोगे तो समस्या बढ़ गई। कोई उल्टा सीधा काम करेंगे, हम हर जगह समस्या बनते हैं। किसी से बात करने लगते हैं तो बात में हम उलझ गए, बस अपने जीवन के लिए हम दुश्मन बना लिए, समस्या बन गई। हम समाधान नहीं बनना चाहते हैं। हमारा जीवन है तो इसमें कहाँ किस चीज़ से समस्या का हल होगा, क्या करने से और क्या करने से समस्या बढ़ेगी, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अब हम अगर धूप है इसमें निकल करके अगर घूम रहे हैं, गर्मी का महीना है, तो ये हम समस्या अपने लिए बढ़ा रहे हैं ना। और थोड़ा सा अगर यही धूप को हम थोड़ी देर इससे बच लें तो वही हमारे समाधान है। कहीं हम किसी के यहाँ गए, 4 लोग मिलके गए और 4 लोगों को हम तत्काल आदेश किए घर मालिक को कि पानी आना चाहिए, पानी लेके आया, तब तक 5वां फिर कोई आपका मित्र पहुंच गया और उसके लिए फिर एक गिलास वो लेके जाए, फिर एक लोटा पानी लेके जाए। और वही जगह अगर हम समस्या स्वयं समाधान कर लें, स्वयं गिलास में से पानी ले लें, स्वयं अगर हम गिलास ले लें, स्वयं हम वहाँ अगर कुछ अपना समाधान कर लें, तो चाहे जिसके यहाँ जाएंगे हम उसके हरदम उसके लिए आदरणीय वंदनीय रहेंगे कि भैया आते हैं तो इनके लिए द्वारा हमें कोई परेशानी नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती। हम जीवन में स्वयं समस्या के समाधान हैं और स्वयं इस जीवन के समस्या हैं। हमें क्या करने से सुख होगा और क्या करने से दुख होगा। संसार में जितना हम ज़्यादा उलझते जा रहे हैं, समस्या बढ़ती जा रही है। और थोड़ा हम स्थिर होने के लिए चिंतन करें। ये जीवन हमारा है, ना जाने कितने इसी कामों में उलझ करके और अपना जीवन बिता दिए और उनके साथ इसमें से कुछ नहीं गया और हम भी उलझते जा रहे हैं, तो हमारा इसमें कौन होगा। थोड़ा सा अपनी समस्या का समाधान हम कर लें, रुक के थोड़ा सा अपने जीवन का चिंतन, थोड़ा सा जीवन का ध्यान। बड़ी भाग्य जो सतगुरु पावे, ये बड़ी भाग्य होगी, तभी जाके संत और सतगुरु के पास हम बैठ पाएंगे, उनके शब्दों का अनुसरण कर पाएंगे, उनकी वाणी को सुन पाएंगे, उनके चरण उनकी शरीर को स्पर्श कर पाएंगे। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि दरस परस एवं मज्जन पाना, हरें पाप कहें वेद पुराना। और हमारे यहाँ दाता जी लिखते हैं कि अब तू ब्रह्म कहो किम पावे, हम ब्रह्म को कैसे पावें। और जैसे जीव ब्रह्म हो जाओ, जिससे हमारा जीव ब्रह्म हो जाए। संत महर्मी शब्द पारखी तहाँ नित्य उठ के जाओ। अगर कोई हमको मर्म को समझाने वाला, भेद को बताने वाला कोई अगर संत मिल जाए तो हम ना उसके पास रोज उठ करके जाएं। फिर भगत सो गए हो, पाइन है बढ़िया, दाल भात खाई के काटे, इनका सत्संग सुझाई। अब आओ भाव बदला को देखो से कितना हैं नहीं हो का जाए मत बोलो मत, जब जा रहा है सब तुम्हार हो रहा है, जितने सोए उतने से लोग देखी हैं इमें हो रहा है हैं।
महबूब महरम कार है, बंदा गुनाहगार है, हरदम तेरे अख्तियार है, जिसे कलिमा कलाम है उसी का दौलत धाम है। अगर लागी तब लाज गई सरा में कहा है, और मोहन मन जुरा इश्क में तिस नैनों में नींद का। प्रेम के कमी है, इश्क नहीं है। इश्क अगर होते तो नींद ना आवत। मन खुराफात में लाग, मन भक्ति में नहीं लाग। तस्कर कामिनी रईन भर जागे विषय आनंद। तस्कर का जब चोर का मन लग जाता है कि हमको आज रात में कुछ न कुछ हासिल करना, तो सो नहीं सकता है, वो सबका सोआवे में लागत है। तस्कर कामिनी रईन भर, और कामिनी जो होती है जिसको काम सता रहा है, तो वो सोचते कि घर वाले कितनी जल्दी सो जाएं तो हम जागे। तस्कर कामिनी रईनी भर जागे विषय आनंद। जैसे तस्कर चोर जो है रात भर विषय के लिए, चोरी के लिए जगता है, कामी है जो है वो रात भर इश्क के लिए जगता है। तस्कर कामिनी रईनी भर जागे विषय आनंद, और मोहन यही विधि प्रीति लगावे तब उपजे सुख। इश्क के कमी है, प्रेम की कमी है, इसलिए नींद आ रही। और अगर थोड़ा सा भी शब्द लग रहा है, तो थोड़ा भी शब्द चोट पहुंचा रहा है तो नींद नहीं आएगी। इसके मतलब चोट नहीं लग रही है, मन में शब्द नहीं बैठ रहा है। जब मन में शब्द बैठेगा तो कतई नींद आ ही नहीं सकती। मारो इनके एक एक थप्पड़ सज्जन, एक एक थप्पड़ मारे जाओ, सो तो देखी। मतलब तुम्हारे ऐसे खच्चे खच्चे क्यों मारे, हमारे मारे तुहरे मारे, और ऐसे कोई से ऐसे मारे जाए और आवाज नहीं। शब्द के जब चोट लागी, जब शब्द का चोट लगेगा तो ना हमें भूख लगेगी, ना नींद लगेगी, ना ये संसार का काम सताएगा, ना ये संसार के हमको जो जंजाल हैं ये फंसा पाएंगे। ये फंसा नहीं सकते, हमको शब्द की चोट नहीं लग रही। महबूब महरम कार है, बंदा गुनाहगार। हम अपने गुनाह को खोजें तो अरे यही का बोले हैं, वो जहाँ से जानन नहीं हुआ से हमारा सब खत्म है। तू का पूछी है उमा कहाँ जगह नहीं है। हाँ। नहीं नहीं, आप कहो तो, आप सभी कुछ कहो तो हम आपको बताइए उनका आगे वाला जो हम जैसे अभी तो अपने मन के हम सत्संग जैसे जिज्ञासु हो, और कुछ आप लोग अपना रखिए। कोई बात है, काहे नींद आती है, काहे हमको विषय सताती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लापरवाही में। अभी वही बतिया तो हो रही थी, बात आई कि हम समाधान के कल्याण का तो खोज नहीं रहे। समाधान तो हम विषय हमारी जो पढ़ी हैं, इन्हीं विषयों का हम समाधान खोज रहे हैं कि विषय की पूर्ति कैसे हो, विषयों की पूर्ति कैसे हो। पिछले साल हमको घर बनवाना है, गाड़ी लेना है, बेटी की शादी करना है, उसकी पूर्ति के लिए हम और जोर लगाए हैं ना, ताकत लगाए हैं। हमको ये पैसा अगर कर्जा खत्म हो जाता तो हम वहाँ एक प्लाट खरीद लेते। तो नींद आ रही है कहीं, क्यों शांति से है, बेचैनी लगी है ना, हम उलझे हैं ना। मोहन मन जुरा इश्क में तिस नैनों में नींद। अब अलग अलग सबका भाग्य है। प्रेम तो हमरो लाग ना, तो प्रेम मीरा का भी लगा, प्रेम पहलादों का लगा, सेवरियों का तो प्रेम लगा। लेकिन किसी के साथ आपका प्रेम लग रहा है तो आप मिट रहे हैं, और किसी का साथ राजा हरिश्चंद्र को प्रेम लगा, कि प्रेम लगा सत्य से तो अमर हो गया जीवन। तो यही तो हमको समस्या और समाधान समझना है ना,
कि हम अपने लिए समस्या बढ़ा रहे हैं कि हम अपने जीवन का समाधान कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं इससे हमारे जीवन की और समस्या बढ़ेगी कि समस्या और घटेगी। हम दोनों समाधान समस्या हम ही दो हैं कि आश्रम में आप लोग आए और सब लोग अपने मन के हो जाओ, ये व्यवस्था कहाँ आ जाएगी आप बताएं। अगर वह अगर आप हमारे मन के रहें तो औरों अगर 500 लोग हो जाएं, इतने नहीं, औरों काफी लोग हो जाएं। तो हम हर जगह जीवन की और ज़्यादा से ज़्यादा समस्या बढ़ा रहे हैं। हम घटाने लिए कोई गुरु तो मिला नहीं हमारा, जो मिला बढ़ाने वाला गुरु तो मिला। ऐसे अगर धंधा कर लेते तो आपसे बता रहे हैं साले भर में दूना हो जाता, फिर दूना होके उसको ऐसे कर लेते 5 बीघा ज़मीनों मिल जाती, फिर उसके बाद में फलनमा देखो का जब से ट्रैक्टर लिया है ना जाने कितना कमा डाला। हर जगह समस्या का तो राय देने वाले हैं, समस्या बढ़ाने के लिए समाधान कोई बढ़ाने करने वाला मिल रहा है कि ये आप करिए तो समाधान होगा। ये जब से हम समझने वाले हुए, जो भी गुरु मिला, ऐसे दुकान खोल लो, फिर उसमें बता रहे हैं बुपाड़ो रख लो, 2 पंपो रख लो, उसके बाद में ठंडो रख लो और फिर बेचे शुरू करो। गर्मी महीना आएगा थोड़ा सा आमो रख लो। अब वो समस्या आपको बढ़ाने वाला मिल रहा है, समस्या हल करने वाला नहीं है। बोल हैं कहो घूमती है? समस्या समाधान करने वाला जो मिले, समाधान करने के लिए जब मीरा को रविदास मिले तो समस्या का समाधान हम ही लोगों को, अगर आज संत नहीं मिले होते, अगर कृपा नहीं होती तो जैसे आप हैं वैसे तो हम भी रहते। हो सकता आप फिरो ठीक है, कुछ है तब पता, फिरो आप सभी ठीक है। और लेकिन अगर संत मिला, संत की सेवा मिली, संत का सत्संग मिला, उनकी वाणी पे विश्वास किया गया और समझा गया कि ये करने से समस्या हल होगी। भाई विश्वासों तो किया गया, नहीं जो और हमारे घर के लोग हैं नहीं उनको विश्वास हुआ का समस्या आज तक साल हुई एक को। समस्या बढ़ती जा रही कि घटी एक को, और हमार घटी की बढ़ी, हमारे जीवन के समस्या खत्म हो गई कि नहीं खत्म? सब खत्म है ना। भाई कोई दाढ़ी बनाई तो हम कोनो समस्या नहीं समझे, दाढ़ी बनावे लागे, तुम उनका समझो रहा कि इनके जीवन का ही समस्या हो जाई। अब दाढ़ी जब बन जाई, मोछ बन जाई तो ये मुँह दिखावे लायक न रही है, यह इनके पूजा है, यह इनके सदुवई है। उनका हम समाधान समझ लें कि हटाओ इनका बातें खत्म करो, दाढ़ी रखने नहीं है। अब वही दाढ़ी का लेके अगर हम लड़ाई करेगा शुरू करें तो समस्या बनी रही ना। तो है वो दाढ़ी का बीज से खत्म कर दिए। आपकी दाढ़ी है, आपको शोभा दे रही है, आप फलें फूलें दाढ़ी लेके, तो हमारे जीवन के तो दाढ़ी बीज से हटाए तो समस्या खत्म है। और जे दाढ़ी रखाए बैठे उनके समस्या बढ़ते जा रही ना। तो सुरेश भैया हम तो वही पंथ से निकले तो हमारी समस्या सब खत्म, ना कोई चेला हमारे ऊपर। वो तो एक धृष्टता है जो कोई मनबड़ है, अपन कुछ भी बोल रहा है। भाई हमारे तुम्हारे पंथ से कोई मतलब नहीं है। हम आपको न अच्छा कह रहे हैं न बुरा कह रहे हैं। आप जहाँ हो फलो फूलो, आपके ऊपर कृपा की रहा है, ईश्वर बनाए रहा है। न हमका कोई चेला कुछ बोल सकता है, न पंथ बोल सकता है, न कोई कहीं से हमारे ऊपर किसी जीवन में हमारी समस्या। हमारा अपना जीवन समाधान हो गया। लेकिन अगर हम लड़ाई करते, झगड़ा करते, भजन छोड़ के कि हम निकले थे तो अब क्या करे थे, हम अपना घूमते, गांजा पीने लगते और रंडीबाजी करने लगते और कुकर्म बढ़ा लेते, तो जो उनका उद्देश्य रहा हो सकता था बहुत पहले पूरा हो गया होता।
हमारा अलग होने का किसी से मतलब ये नहीं है कि हम उद्देश्यहीन हो जाएं। संत साढ़ सरकार के जिनके लख 84 सिर और बिरह दाग बैराग है कि 34 चरे फकीर। परिवार से आप अगर अलग हुए तो परिवार से और अच्छे बन के अपने माता को, पिता को, परिवार को और आगे बढ़ के आप दिखाओ, खुद वो मान लेगा कि हाँ ये सपूत है। और वही परिवार में रह के और रोजे लाठी लड़ाओ कि हमारा हिस्सा बांटो, तो सपूत हो कि कपूत हो। वो तो जो बनी बनाई धरोहर है, वो तो किसी बुजुर्गों की पहचान कराई है। जहाँ से हम निकल के आए हैं वहाँ पहचान नहीं कराना है। वो किसी न किसी तपस्वी की पहचान आज कई पीढ़ियों से चली आ रही। ये फला महापुरुष का यह स्थान है। जब इस दुनिया में तुम स्थान बना दो तब सपूत हुए, ना कि वहीं बैठ के वही रोटी खा रहे हो तो कौन सपूताई है। फिर अपने का बड़कवा बाबा कहो कि हम बड़कवा बाबा हैं। बड़े तो आप तब हुए जब उससे निकल के बाहर कुछ करिए। मोहल माल भला मैदान का अवाण कहाय सुकूर, और 5 कदम बढ़ के मारे तिन्हें सराही सूर। सभी कहा थे हमारे ही पंथ वाले, जिसे कहते हैं अपने घर का चले गए, घर का चले गए, घर का चले गए। अरे क्यों घर का जाए के यही इतना सधुई कह के, जैसे 4 जने कम बैठा के अपने मुहारे पर और सुना रहे हैं सत्संग। अब आप सुन रहे हैं ना, कुछ हमारी सधुई में है सच्चाई, तब तो आप लोग आए हैं। अगर सच्चाई ना होते तो इस जन्मभूमि पे इतने लोग बैठी हैं। जाए के वो जन्मभूमि चाहे जितना बड़ा बाबा हो एक बार बंदगी करावे तो। गोस्वामी बाबा लिखे कि तुलसी वहाँ न जाइए और जहाँ जन्म के ठाव, और भला बुरा जाने नहीं धरे तुलसिया। गोस्वामी बाबा कहीं एक बार तुलसी महाराज अपने गांव चले गए तो सब गौवा भर कहा गोस्वामा आवा है वो तुलसेवा। और हमारे दाता लिखे कि जन्म भूमि के गांव में मोहन गाड़ा मेघ, जन्म भूमि के गांव में मोहन गाड़ा मेघ, और करने वाला साइया बंदे की है देख। दुनिया में तो घर के जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध। अगर बचपन में किसी के खेत में यहाँ अगर धनिया के पत्ती भी चोरी से कोई हम उखाड़े होंगे तो बताइए, गौवा भर बतलाइए आज बाबा बने घूमते हैं कि धनिया उखाड़े ना एक बार हमारे। बाबाई अपने गांव में करो तो है। परीक्षा वहाँ नहीं है, वहाँ तो पूछत आदमी कहाँ के बाबा आए हुए कहूँ से एक बार। यहाँ नानी नाना मामा काकी काका बप्पा बुआ सबके दीदी बहिनी सबके इतिहास गाड़ा है साथ में। ये ऐसे कुल आए, ऐसे खानदान है, ऐसे परिवार आए, ये ऐसे इनके बाप किए, ऐसे बाबा किए, सबका जुड़ा है। और उसके बीच में जस दांतन बिच जीव रान कुछ जाने, दांतों के बीच में जैसे जबान रहती है उस तरीके से सदुई है। तो समस्या और समाधान। लेकिन जब हम साधु बनने निकले हैं, साधु को कौन पूजेगा नहीं। संत अगर हैं तो संत को धरती पे पूजा है। कैसे आप मानेंगे नहीं, आप शांत तो हो, आप संत बन के तो देखो। जब भगवान जे सुधले दीन दुनिया के सो साहेब संतन के पास आ, जब भगवान स्वयं संत के पास रहा तो इंसान की क्या हस्ती है। लेकिन संत हम बने तो संत कहाँ बने हैं। हम तो अचला ओढ़े तो बवाली बन गए, पिचाली बन गए, पंथी बन गए। कोई कबीर पंथी बना तो कोई साईं पंथी बना तो कोई जगजीवन पंथी बना, क्यों संत बना है। सुरेश भैया, सत्य से कोई जरूरत नहीं किसी को, चाहे जितना जगजीवन साहब के पंथ के लोग चाहे जितना अच्छा बताएं, लेकिन जे कबीर पंथी हैं कहीं गलत है। कबीर पंथ वाले चाहे जितना सही बोलते हो, लेकिन वही जगजीवन साहब वाले कहीं अरे सवाल नहीं हमारे पंथ के कैसा है। आज हम लोग पंथी बन गए हैं, हम संत नहीं हैं, भक्त नहीं हैं, साधक नहीं हैं। हम लोग अटक गए हैं त्रिशंकु के तरीके से, किसी लायक नहीं रह गए। और जहाँ सही चीजें हो वहाँ से हमको तत्काल जुड़ना चाहिए। हम
ये वेशभूषा बनाए, हम कहीं गए किसी पंथ में शिष्य हुए तो कहा अब उनका हम बोझा ढोने के लिए हुए हैं, जहाँ नहीं तुम करो वही हमारे लिए ठीक है। हम घर छोड़ के, उद्देश्य हमारा क्या था साधु बनने, साधना करने का, शांत होने का, कि झगड़ा करने का, कि आसन कब्जा करे का, कि चेला बटोरे का, कि चढ़वाना, पूजाना, माला डलाना, का उद्देश्य रहा साधु बने का उद्देश्य? उद्देश्य तो कल्याण का है ना। उद्देश्य इस भेष का, कहो गोमती भैया। और उद्देश्य से हम भटक गए, महंती पा गए, मठाधीश हो गए, पंथ को पकड़ ले। तो उद्देश्य हमारा था कल्याण का, और उद्देश्य से हम भटक गए। आप क्या करे, अभी आश्रम देखे आए हो, यहाँ ईद गिने आए हो कि कई बोरिया चावल धरा है, ये पंखा देखे आए हो कि छप्पर बना है। इसे आपसे क्या मतलब है? आपसे इससे मतलब है जो हो रहा है, ये आपका कल्याण करेगा। इस सोने का अगर महल बना है तो इसका कोई मायने नहीं रखता है। अब अगर ये मायने आपके लिए रखता है तो आप फंस चुके हैं। ये आपके गुजर के लिए, छाया के लिए कमरा बना है, छाया के लिए ये सर पे की हमारे धूप ना आए, पानी ना आए। तो अपने अपने तरीके से सब लोग रक्षा करने तरीका बनाए। लेकिन अगर हम इसके सहारे हो गए कि हमारा आश्रम, बहुत लोग कहते हैं 3 किलोमीटर में, बहुत बड़ा आश्रम, अरे कई लाख के भीड़, करोड़ों की भीड़, बहुत बड़ा चढ़ावा, चढ़ावा से तुम तर जाओ, कहो हैं? भीड़ हमको तारेगी हैं? भंडारा करहिया हमका कराए, हम कहा बहुत बड़ा करा, इतना सब्जी उसमें बनती कि उस सब्जियां उनका ले जाए सत लोग। क्या मूर्खता की बात है। हम कहाँ, किस उद्देश्य से घर से निकले थे, किस उद्देश्य से आप आए हो? आप कुशीनगर कहाँ है, यहाँ से 400 किलोमीटर, वो पूरा परिवार का लेके आए हैं। सुबेरे से 7 बजे चले हैं। वो जितेंद्र भैया अपन परिवार लिए पड़े हैं। ये गाँव के यहाँ प्रसाद चढ़ावत है। इनका उद्देश्य का है कल्याण का, ना कि आश्रम का उद्देश्य है, ना आपका पंथ का उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कल्याण का। तो हम समस्या अपने जीवन में ला रहे हैं कि समाधान कर रहे हैं। बड़ी भाग्य जो सतगुरु पावे, और बूझ विचार के पद अलगावे, और पद कुपद बड़ा है बट्टा, और मूर्खन कहाँ तरब है ठट्ठा। जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग जो हैं, वो कह रहे हैं, कहते हैं कि तरना बूढ़ना क्या है, ये तो मजाक है। जस बढ़ई लकड़ी गढ़े, बासन गढ़े कुम्हार, और वैसे मोहन मन गढ़े, तब उतरे भव पार। ये ऐसे कहें कि हम भव पार उतर जाएं, कि भव सागर से पार उतर जाएं, तो गढ़े नहीं गए, सहे नहीं कुछ। हमारे लगे क्यों काहे गढ़ नहीं रहा, अकेले हम काहे रह जान। तो अब यहाँ बच्ची पहले बहुत नहीं रही, हम अकेले रहे के मेन मतलब ही है, जैसे हम बने हैं वैसे हम आपको बनाना चाहते हैं। जहाँ से हम उठ के जिस जगह पहुँचे, और जैसे केहू का सहूर बताओ, जैसे गुण केहू के हम पैदा करें, तो उनका ये लागत है कि इनका हमका बिगड़त है, फरुआत है, डांटत हैं, इनका हम अच्छे नहीं लागे थे, परेशान कर रहे हैं। हमका आपका परेशान करेगा काम, हमार वाले गुण आपके पास पहुँच जाएगा तो आप हमारे तरीके से हो जाएंगे। अब आप आए हो तो आप हमका अपने तरीके से बनावा शुरू करो। बस बढ़िया भी आश्रम की व्यवस्था और ये बढ़िया संतई सधोई सब तो हो गई। तो जस बढ़ई लकड़ी गढ़े, और बासन गढ़े कुम्हार। बढ़ई जैसे लकड़ी गढ़ता नहीं पशुला से, और बर्तन जो है कुम्हार बढ़िया से गढ़ता है। और वैसे मोहन मन गढ़े, मन का क्यों गढ़ावा नहीं चाहता, मन का बढ़ावा चाहता, इसका गढ़ावा क्यों नहीं चाहता। और जब तक ये गढ़ा नहीं जाएगा
और मन अगर बढ़ रहा है तो आप समझ लें कि आप जीवन में सुख नहीं पाएंगे। मन गढ़ा जाए, क्या चीज को आप धारण करेंगे तो इसमें आपको सुख मिलेगा, और क्या चीज आप धारण करेंगे तो दुख मिलेगा। की के पास आप बैठो, की के पास उठो, की का से प्रेम करो, की के साथ रहो तो भलाई है। कल आवत रहे तो कहीं के ये जितेंद्र भैया हमरे कहे कि गाड़ी पर रहे कि आज बेल्ट नहीं लगाए रहे, कहा नहीं रहे, पुलिस वाले मिले नहीं, कहाँ है, कहीं बेल्ट नहीं लगाए रहे, आज तो वही सकत रहा चालान, कहीं चालान काट सकत रहे। तो हम कहे हम बैठे तब वो तुहार चालान हो जाए ना। हम कह रहे ना, मोटरसाइकिल एक शिवंगत मास्टर है, गूंगे मऊमा रहे, अब तो नहीं है, नई मोटरसाइकिल लिए शिवंगत मास्टर का तो सुने देखे हुए। तो जनौरा वहीं फैजाबाद आना जाना रहा है, तो हमसे कहन कि दाता एक निवेदन है आपसे। हमने बताओ। कहीं दाता मोटरसाइकिलिया पर बैठ के दाता के यहाँ चले चलते तो प्रसादो चढ़ाए तो दर्शन हो जाए और बड़ा बढ़िया रहते। तो एक मोटरसाइकिल उनके रही, एक मोटरसाइकिल और क्यों नई लिहिस रहा, तो भाई भवा के चलो दर्शन हो जाए। तो हमसे कहीं आपको बैठ लें, तो हम कहें चलो। तो जो शिवंगत मास्टर मोटरसाइकिल लें तो वह मोटरसाइकिल लल्लन सिंह के, लल्लन के जान ही रहे, लल्लन जो है उसका चलावत रहे, और वहीं पर लल्लन के साथ हम बैठे रहे। तो आए दर्शन वर्शन होगा। जब सुबह विदाई है, तो जब विदाई है तो आरटीओ जो है जैसे हियाँ से, जैसे आप वो समझें कि अरे 500 मीटर दूर हिये से पहले दिखाई पड़ गया कि वह चेकिंग लाग है। तो हमसे कहे दाता, हम कहे कहा, कहे वाह देखो आरटीओ खड़ा है कहे वाह देखो दाता आरटीओ खड़ा है। अरे हम कहे यार तुम ऐसी बात कर रहे हो लल्लन, अरे हम हूँ तो आरटीओ के, हम कोनो अधिकारी, हम तुम्हारे साथे बैठा कि नहीं बैठा ना। अरे आरटीओ वो खड़ा है तो कौन हम चोर बदमाशन। और संयोग ही रहा कि हमारा खड़ाऊ कोई दूसरा साधु पहन के चला गया, हम नंगन पैर रहे, खड़ुओ नहीं रहा। तो हमसे कहन कि वाह दाता आरटीओ खड़ा है। हम कहें तुम चलो, हम आरटीओ कब खड़ा है कुछ ना आपका ना करी, हम बैठे हैं, तुम विश्वास करो। तो भाई कोई अपने आगे जे मालूम है हर चीज़। लल्लन सुनिए ये वीडियो, पूछियो कि सच्चाई कितनी है। अब वहीं है लल्लन। तो लल्लन हमसे कहन कि दाता वहीं आपका कहा है, जंगल में रहा तो अब वहीं आपका कानूनी का ज्ञान है नहीं है ना, वही कानूनी प्रक्रिया के पता तो है नहीं कि का हुई। तो हम कहिए भाई, हम कहे हाँ ये बात तो सही भैया, तो जो तुमका पता हुए वो तुम करो, अब हमका जो पता है हम कह रहे हैं। तो कहें दाता यह रास्ता हिये से कटी है, और कहाँ हम तो दिने रहे हैं, फैजाबाद वाले रोड पर जात रहे हैं। तो हम कहा कि इनायत नगर की यह कुछ ऐसे रहा है। नहीं इनायत नगर नहीं रहा, मसौदा सिक्का हुआ रास्ता कटी रही। तो कहीं दाता यह मसौदा का जाए, या इनायत नगर होके निकली रास्ता, तो यह लो रास्ता छोड़ दिया जाए और चला जाए इनायत नगर होके, और बस बेमसौदा होके बस वह रास्ता निकल चली। हम कहें चलो वहाँ के लिए। अब हमका तो पीछे बैठे रहा, हमका तो कुछ करना नहीं रहा। रास्ता काटिन, अब काट के उसके बाद में जब जाए इनायत नगर के, जैसे फिर 500 मीटर मेन रोड रह गए, वैसे आरटीओ फिर निकल के आगे खड़ा हो जाए कहीं वह जाते दाता ना, हमसे कहीं वह जाते दाता। हम कहे ना भैया, अब हम तो भाई कुछ जाने तो नहीं, कानून कायदा। हम कहे हम तो कुछ जान नहीं रहे, अब फिर तो बताओ ना हम कहें अब का इच्छा है। तो कहन कि दाता अब जस आप कहो वैसे किया जाए। हम कहे का किया जाए, कोई है वह जो राम रचि राखा, इका होनी टाल नहीं सकत हो, ये पक्का जान लियो, होनी टाल नहीं सकत। अब विश्वास करो कि कुछ हमारे में दम है, कोई काम बैठाए हैं, और ना ही विश्वास तो कोई बात है नहीं। तो कहीं ना चला जाए, फिर जब उनका हुई तो अपन आरटीओ आगे खड़े के चेकिंग सिपाही लोग सब उतर पड़े, और मतलब ये तने रहेगा है 500 मीटर, फिर आगे निकल कर खड़ी की इस गाड़ी। तो अब हम तो बैठे हैं पीछे, जब हमका वो देखिस आरटीओ वाला तो कुछ नहीं बोला, लल्लन अपन गाड़ी लेके
और पीछे शिवंगत मास्टर के राकेश सिंह हैं, राकेश है नहीं मास्टर हूँ हैं, तो वही पीछे रहे। तो जब गाड़ी हमार बढ़ी कोई रोड पर, मेन रोड पर, तो हम कहें कि तुम आगे निकलो, तो हम निकलो ही वह गाड़ी, हमारी जिम्मेदारी। तो कहें नहीं आप आगे आगे चलो, हम पीछे चलो से आ रहे हैं। हम कहें तुम निकल ना पीछे, लेकिन अपने आगे आदमी चूंकि जब तक झेलत नहीं है, भोगत नहीं है, तब तक मान नहीं सकता है। मन मतंग माने नहीं, जब लक खता न खाए, जैसे विधवा कामनी गर्भ रहे पछताए। तो जब तक इंसान ठोकर ना खा ले, वो मान नहीं सकता। अब हुआ कहा कि हम तो बैठे, तो देखे सिपाही लोग कुछ बोलवे नहीं कि, आरटीओ भी देखी कुछ नहीं बोला। और ये जब आए राकेश भाई का फट से रोक लिए। तो जब निकल गए 500 मीटर गाड़ी, तो वो शीशा से देखे लल्लन, तो कहें दाता वो गाड़ी राकेश वाली रोक ली। कहें राकेश खड़े हुए, तो हम कहे तो अब जैसा आप कहो। हम कहे हम कहा कहीं चलो मोड़ो गाड़ी, तो फिर अब विश्वास नहीं आवा, कहीं मोड़ी का गाड़ी, अब भाई यह गड़िया खड़ी करा ले हैं। कहीं यह गड़िया खड़ी करा ले हैं, तो हम कहें तो कहीं नहीं, कहीं खड़ी कर दी, पैदल चला जाए। तो हम कहें पैदल चला जाए भाई, अब हम तो जबरदस्ती कर नहीं सके, हम तो आपके अधीन, हमसे क्या मतलब है। मानो विश्वास करो तो हम हर जगह खड़े हैं आगे, और ना विश्वास करो तो कहाँ हम तुम्हारे पीछे हैं। तो कहीं पैदल चला जाए। अरे लल्लन का सुनिए तो जनी है, या कबो हो ही गूंगे मुँह में, बात तो सामने पूछोगे सही आए कि गलत आए। अभी लल्लन की बात किया जाता है। हाँ तो अब वो गाड़ी जब वो हुए खड़ी की, हम हूँ दोनों जने, हम तो नंगे पैर रहे, आए फिर लौट के, और गाड़ी हुए खड़ी हुई गई वहाँ हमार वाली, पैदल आए लौट के। जब आए तो आरटीओ साहब बैठे रहे। अरे हमने कहा सर ये गाड़ी काहे पकड़ लिया आप, ऐसे कहे हाथ जोड़ के, सर ये गाड़ी काहे के लिए आप पकड़ लिए, कहा ये आपके साथ में है। हम कहे सर हमारे साथ में, ये सेवा में गए थे हम लोग गुरुद्वारा, फैजाबाद में हमारा गुरुद्वारा पड़ता है, वहीं हम लोग गए थे दर्शन करने लिए। ये बेचारे नई गाड़ी लाए हैं, सेवा के लिए गए थे साथ में। अरे कहा ये बहुत बदतमीज है, पूछो एक बार बताया महाराज जी के साथ में। क्यों बताए तो क्यों नहीं बोल रहा, रे मुँह हिलकाए खड़ा है ना। तो कहे कि वो सिपाही कहे कि महाराज जी चालान कट गया, इनसे कह दो 100 रुपया जमा कर दो, यहीं से छुट्टी मिल जाएगी, जाओ आरटीओ साहब के पास। अरे हम वहाँ गए, हम कहे साहब ये बेचारा भगत आदमी हमारा, और ये काहे के लिए आप चालान वालान काट दिए। कहे चलिए ठीक है महाराज जी, जान नहीं मिला, इनको पहले बताना चाहिए था कि महाराज जी के साथ में, तो कुछ नहीं हुआ मुझे कुछ बताए नहीं, तो 100 रुपया दे के चालान करना। तो विश्वास जिसे परे विश्वास संत के बात, भक्ति करे सब कोई भक्ति में फेर है। वह रतिया में ये है जितेंद्र कहा लागे कि अब तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। हम कहे का गड़बड़ हो जाता है ना, तो कहीं बेल्ट नहीं लगाए रहे, अब भाई जो है कहीं नहीं चालान काट सकते रहे। अरे हम कहे हम यार बैठे हैं मंत्री के, एक मंत्री बराबर हमारा पावर नहीं है, ये चालान काट दे महाराज, कैसे चालान काट दे हैं भाऊ। विश्वास भक्ति करे सब कोई, अगर आपके पास सत्य है, तेज है, तो हर जगह आपके रक्षा हो, ये निश्चित है। मतलब ये मतलब हम कपोल कल्पित बातें नहीं, यहाँ यही जगह है, यह जगह जहाँ बैठे हो यही जगह से पुलिस लेके गए था। मार थपरन यहीं पर बैठे रहे जहाँ हम बैठे, यहीं के बात है। 5 साल से वारंट रहा, इतना जोर लोग लगाए रहे, इतना जोर लगाए रहे कि मन माफिक दरोगा पाए उनका कुछ दे ले गए, वारंट कटाए के और बिना यहाँ से हमका पकड़वाए के, और यही जब पकड़े आए हम कतने तेज हम देखते हो, बस दरोगा से पटकी पटका, हमारो तो पटकी पटका हो गई, खाली है ये। और यही जैसे गेटवा के सामने हम कहते अभी गेट नहीं लग रहा, बस हम लेके बाहर आए परे उनका कूद गए हम, मार वर्दी फाट के मार से खूना खच्चर
जौन दशा निकल गए हम भाग के आगे खड़े बह जाए, हुआ अतनी फोर्स उधर वाली पकड़ ले, अतनी फोर्स लाग रही कि उधर वाली पकड़ ले। लाए हियाँ पीट पाट के ठीक के ही सब चला सब गिर गा रहा है। और के बाद मैं ये चला फिर ओढ़ाए पहनो, अभी चलो आज तुमको साले चरखा बना देंगे। अब फैजाबाद नहीं जाओगे, पहले जाओगे अब बाराबंकी जेल। इतना बड़ा तांडव, साले बाबा बने हो। अब हम मनमा सोचे जौन होगा तो होना, तुम का सिर्री ना बनो, सोच बंद गए। अब तो हो भाई जौन जौन रचा हो तो सब होना है। तपस्या मतलब परीक्षा तो देने देना। और जैसे यह गाड़ी यहीं से बैठाई सब, और जैसे पुलिया पर वही उचियान गाड़ी रोड पर पकड़े, तो जैसे मुड़ा दरियाबाद की तरफ, तो दरोगा पूछे कहाँ आज तक तुम्हारा मोबाइल छीन ले रहे। तो कहे सर ये तो अभी बन रहा है, ये तो कुछ ये कोई ईंटों तो नहीं रखा रहा है ना। हम कहे ये तो अभी बन ही रहा है। और साहब अभी दूसरा वाला जो है गूंगे मऊ है। गूंगे मऊ? हम कहा हाँ जी सर गूंगे मऊ। कौन सा गूंगे मऊ? वो जो जगदीशपुर में थाना में पड़ता है। हम कहे जी सर। कहे वहीं से तो हम आए हैं यार कल। कहीं 1 महीना हुआ हमारा है, वहीं से ट्रांसफर होके आया। गूंगे मऊ किसी को जानते हो? अरे हमने कहा सर 18 साल रहे वहाँ। क्या बात आप करते हैं? 18 साल रहे? जी सर। किसी से बात करा सकते हो वहाँ? अरे हमने कहा किससे बात करेंगे आप? तो कहा राजेश विक्रम सिंह वहाँ के प्रमुख हैं। हम कहे हाँ। मैं बात कराओ। तुम कहे फोन दिए? और जैसे फोनोस मतलब आन के मिलाए राजेश का, तो कहें हाँ दाता साईं चरण मंदिर। हम कहें भैया साईं चरण मंदिर। कहें कैसे याद किया? हम कहें भैया वही मुकदमा में आए आज ही सब उठाए लिए जा रहे हैं। अरे कहें के है दियो बात करो। हाँ। और जब बात की दरोगा साहब जब फोन रखे तो कहीं मान गए। वो पता ही कहीं ये हमारे गुरुजी हमारे गांव में सब बचपन से रह रहे हैं, इनका कैसा क्रियाकलाप है, फर्जी फंसा दिए गए हैं और उनको आप गए टेच कर दिए। क्या बताओ? अरे कहे हम भैया जानबे नहीं किए कि ये आपके गुरुजी हैं, अब हम क्या बताओ। और इतना हमारे इनके बीच में हो गया कि अब हम कुछ बता नहीं सकते। कहा ठीक है भैया सवा गाड़ी भेज देना, ना हथकड़ी लगाएंगे ना बेड़ी लगाएंगे, और ये चाहे चालान करवा लें। अब क्या बताऊं, जैसे आपके गुरुजी है वैसे हमारे गुरुजी। तब जब फोन रखी तैसे दरोगा कहीं वास्तव में बाबा सबके पास नहीं बाबा, अगर नहीं ये फोन मिलता परिचय नहीं बताते तो आज हम तुमको चरखा बना देते। मन बना लिए थे कि जो दुर्दशा करेंगे आपकी आप भी जानेंगे, लेकिन वास्तव में सब। चलिए अब गलती तो हो गई, भूल तो हो गई हमसे, जो आपको जो कुछ कह दिए उसके लिए क्षमा प्रार्थना। और सवेरे भेजी से और जैसे हुआ गए वैसे स्ट्राइक हो गए। हड़ताल हो गया तत्काल। 22 दिन रहे, 22 दिन हड़ताल खत्म नहीं हुआ। 22 दिन हड़ताल नहीं खत्म हुआ, अंदर हो गए भाई। तो 22 दिन रहे जेल में। हाँ 22 दिन हड़ताल चला। एक दरोगा जो है कि वकील का मारधीस रहा, जैसी हो भवतव्यता तैसी मिले सहाय, और आप ना आवे ताहीं पर ताहीं तहाँ ले जाए। तो हुआ अंदर कोई बताओ 420 के यही लिए 420 के धारा लगाए रहे कि पहले CGM के हियस खारिज हुई, फिर डिस्ट्रिक्ट जज के हियस खारिज हुई, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाई। बस इनके सदवई 6 महीना में सब शांत हो गई। एक बार इनका 420 में भेजो तो जेल, तो सब वहाँ बताओ कि 420 में भैया अगर जाइए ही जेल, 420 में अगर ये जेल गए, जेल में आए तो आपस में बतिया 420 के महाराज के ऊपर धारा लगा है, इनको तो निश्चित हाई कोर्ट के पहले बेले नहीं मिलेगी। और जब CGM के सामने 23 दिन के बाद जब हमार फाइल गए, जैसे हड़ताल ख़त्म हुई और जैसे लेके गया वकील रखा, जब जैसे CGM देखा तो जो विपक्षी पार्टी रही खड़ी हुई, कहे सर इसमें जो है बहस करा दीजिए। कहा बहस कराने की बात करते हो? निर्दोष मुलजिम कौन इसमें लगाया है 420? उसको बुलाओ। तो इस तरीके से निर्दोष मुलजिम निर्दोष लोगों को जेल भेजते हो तुम लोग। इसमें कौन सा 420 उसने किया? तत्काल CGM तत्काल आधा घंटा में तत्काल बेल दे दिया ना। तो जैसी हो भवतव्यता, सत्य पर अगर आप हैं
तो हर जगह रक्षा होगी, ये निश्चित है। तो बड़ी भाग्य जो सतगुरु पाव है, लेकिन भाग्य को अभाग्य में हम ना बदलें। जो हमारा कर्म है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारा मत है, जो हमारा पंथ है, जो भी हमको शिक्षा मिली है, जो भी हम धारण किए हैं, उससे छोड़ के हम अलग ना हो। अब क्यों हमका हमारे ऊपर मुकदमा दायर कर देस, क्यों हमका सता लेस, क्यों गाली दे देस, क्यों अगर प्रताड़ित कर देस, तो क्या करें? हम साधु भय हो गए रहे तो ये सहना चाहिए हमका, हैं? सहना चाहिए कि नहीं सहना जी? अब हम साधु हुए, अभी का ना सही गए और ये सब छोड़ देते, और छोड़ के थोड़ा सा झटका लगा हम बदमाश बन जाते तो अच्छा होता। हमारा मेन इतनी देर का कहने का मतलब है कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, और जो लड़ नहीं सकेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। बड़ी भाग्य जो सतगुरु पावे और बूझ विचार के पद अलगावे, और पद कुपद बड़ा है बट्टा, और मूर्खन कहाँ तरब है ठट्ठा। जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं ये सब ठट्ठा है, मजाक है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, मायने नहीं। बड़ी भाग जो सतगुरु पावे, बूझ विचार के पद अलगावे, पद कुपद बड़ा है बट्टा, और मूर्खन कहाँ तरफ है ठट्ठा। अब इनकी गोमती भैया कहा बात हो गया थोड़ी, इन्हों बेचारे बड़े परेशान रहे। इनके बिटियाँ या रेनू देखो आई हैं, और ये रेनू इनका हल बुलाए रहे ना। ये अब हुआवा करें तीसरे चौथे पचे और गए हो। तुम्हें बता दी गोमती भैया तनकी में का रहा एक साल हल्दी को है, एक साल नहीं कही कि एक साल जाकर कोई चाहे जाड़ा हो चाहे गर्म हो चाहे बरसात हुए, मतलब अब हम हो जो चीज़ पे लाख गए तो फिर लाख गए, मतलब चाहे पनिए बरसो तो हम बह जाते हैं। एक साल गए और मोहद्दीपुर में कहा है, मोहद्दीपुर की मजारिया है, लेकिन मस्जिद जो है वही सब जाते। अरे हुआ जा देखा तो अरे बहुत आदमी हुआ तो दोनों बड़ा पलटा करती है, हुआ करती चिल्लावा करती, बड़ी दूर नजरी कैसे हुआ का है। एक साल गए कुछ फायदा नहीं हुआ। मतलब इनके का इनका परेशानियाँ का रही, इनके परेशानियाँ नहीं देखे, मतलब कहा कि बुखार धरे मुँह पिराए तो वो चक्कर आ गिर जाए, मतलब बहुत खान की मतलब वो है, मतलब बहुत दवाई कोई मुंशीगंज, फरीदाबाद, सुल्तानपुर, तेजपुर सब जाँच पड़ताल हूँ, सब नॉर्मल। हम बहुत परेशान, 3 साल इतना परेशान हो गए हैं। तब फिर वो है दादाजी हुआ, हम लोग वहीं पर रहे ना मोहद्दीपुर में, और यही नहीं हमारे बड़के के पतो वो खेले लागी, अब हुआ ही लागी, उन्हों के भूत धैली। तो हम कहा भगवान अब कैसे, तो संजोग ऐसा रहा कि हमारे जब समझे तो उनका सारा वो भी तो सब ही रहे तो है जो उनकी कटेगी जो दिन आवा तो वापस फोन हमें लाके भैया दाता जी के फोन आई, और हम इतना आज को कि हमारे 8 लाख भी एक साल जरूरत मतलब 28 दिन, एक साल जरूरत इतना कर तो कुछ फायदा नहीं हुआ। कहाँ से जाओ हुआ जलाई हुए, कहाँ जलाई होती रहेगी करबला भैया से एक दिन रेलवे से और सरपट भागी वही बीच में, वही करबला ही रहा ऐसे ही जैसे दोनों मोड़ घूमा जाता, यही दूर रहा। हम कहा भगवान अब बिल्कुल देखी के साथ हम जाऊँ ना कौनो खान बहन हुआ पहुँचन हुआ जलौटन तो खुशियाँ आवा दादाजी सब आपका फ़ोन आवा, तो वही दिन में तो हम आपके लगा पहुँचे हैं, और वही दिन में मात्र यह फूल हुए फूलवा जो आप दे दी, तब से आज तक कुछ नहीं। और आप यो बताइए अगर केहू मोड़ या हिले तो कमर पड़े, जब तक मारे जब तक उनको वोट नहीं, तो हमारे बाप को नहीं, बाप मेरे बलिदान दूसरा उनको रखे वही कहा। एक दिन ये जो है नाते है ना इनके लड़का वही है, वाह पीछे या पीछे ये हमारे यहाँ आई रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ आई रहा है, तो वही दिन उसे कुछ लवाला छाएगा, तो फिर जब कहा दिए चिल्ला शुरू कर दिया, दूधे निकले खूब चिल्लाने तो 11 बजे 12 बजे हमें अगर रात में हमें लगे तक के फोन ना कहीं कि 8-9 बाका का सोच रहा है ना
कहा हमारे निकाल के बड़ी बताता हूँ हम लेके बच्चे को पैसे भेज दिया है जैसे तो बंद कर दिया एकदम यही बात क्या जो भाई तब इनका ब्याह बोल के हैं मतलब कि इतनी हैरानी कि का बताइए वो सारा कहीं दरगाही को लड़की यहाँ आई रहेगी हमसे कहा जीजा विभाग जवाब देगी विभाग नहीं बोला हाँ वो हवाई हिया परिक्रमा के तो बेहोश हो गए वही बेहोश का हम तो वही खलवा साफ सफाई करते हैं लेकिन जब चिल्लाए ना हुआ अंदर अब हम जान हुआ कि पूजे ही चिल्लाते हैं तो लोग भाग के जाओ क्या फिर कहाँ फिर गया फिर तुम कब से बोल कहेगा वो ठीक है लेकिन हमसे उनसे परिवार में वही संबंध दिया है तो मतलब ना बूढ़ा पैसी वही बगिया रखावत थी ये आम घाट की बोलेगी तो ये परेशानी से इतना ज़्यादा घिरे जब हम फ़ोन इनके किए ना हम गए रहे कादीपुर तो चूँकि बड़े प्रेमी हैं तो हम गए गूंगे मुँह आए रहे चले हो ले तो मुलाकात हो जाए तो इनसे इनके लगे फ़ोन किए हैं तो अभी इतना विपत्ति में रहे इतना मुसीबत में रहे। अच्छा अब हमारा बहुत ज़्यादा मन केहू के ऊपर जात नहीं है कि जैसे अब परेशान है केहू का लेकिन अब जैसे बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी है तब दिमाग आप मथुरा वृंदावन बन कर रहे हैं हाँ हाँ हुआ एक दिन जय गुरुदेव वाले रहे वो हमका लेके गए रहे हाँ। फिर वहीं से हम कादीपुर गए रहे कादीपुर से फिर लौटे रहे कार्यक्रम रहा तो हम कहे अब तुम लेके आओ हमारे लगे हाँ वही अभी जैसे फ़ोन किए ना इतना हमका दुख बता रहे हैं हम कहें तुम लेके आओ अब हमारे पास अगर आओ हाँ मतलब अब आमक सांच के आगे झूठ चुके थर थर कांपी हमरे लगे आवे जाए वाला आदमी वो भूत और प्रेत और बाधा और परेशानी से अगर सत्य पर चले वाला परेशान है तो फिर भजन और भक्ति के कोनो मतलब है नहीं है बस हमरे लगे लेके आओ तुम हम कहने का उनका लय आओ सबका बस यही सही लय आओ यह तो कह रहे ना वही लगो भाई तो हम नहीं पहुँचे पाए क्योंकि पहले ही सब जने आश्रम पर हम का साथन पहुँचे कहो तो पहुँचे हैं फिर अब तब से मानो आज 10 साल के बाद तब से हमको लगा था आज ये मिलबो भाई है ना हाँ तो तब से ये सब जने ठीक हो गए और तब से मुलाकात अपन बनी रहा था बहुत परेशान लेकिन दादा जी बस है